नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा वही विधानसभा को लेकर है। विधानसभा में आज सीएम योगी ने बोला है, आज उनकी बारी थी, फिर से उन्होंने करीबन अच्छा टाइम दिया है और लगातार बोलते रहे। उस बीच एक विरोधी दल, अब एक नया चलन चला है, विरोधी दल के नेता कहा जा सकता है, वो खड़े हुए, उन्होंने 5 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहा तो उनको बैठा दिया गया क्योंकि वो सीएम योगी बोल रहे थे। सीएम योगी ने कहा है कि जो पुरानी सरकार थी उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो वादे करते रहे हैं, काम कोई नहीं किया है। उन्होंने कई वो भी दिखाए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसमें देख के बोला उन्होंने कि 2016 में एक वादा किया गया था कि ओलंपिक खिलाड़ियों को 2-2 करोड़ मिलेगा। इनकी सरकार 4 महीने बाद ही चली गई, लेकिन ये दे नहीं पाए, मैंने दिया, ये उनका कहना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्लास 5th के जो थे, वो उस वक्त हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहे थे। कोई सर्वे था उस समय का, वो उन्होंने बोला। उन्होंने कहा उस समय की सरकार जब थी तो किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन अब जो है किसानों का जीवन बहुत अच्छा हो गया, ये आप भी जान रहे हैं कितना हुआ। ये सब उन्होंने आज बोला, लंबा चौड़ा बोला। आम आदमी से यही पूछेंगे, क्या लगता है, क्या बोलेंगे? किसानों को इन्होंने कहा 2000 रुपये देंगे, जो जिन्होंने रजिस्ट्री इधर ज़मीन बेच के इधर ट्रांसफ़र कराया, तो दिसंबर लेखपाल कह रहा साहब आपने 19 में नहीं कराया, 19 से पहले का जियो है क्या? 19 से पहले के जो किसान इधर कर रहे थे उनको 2000 रुपये हक नहीं है मोदी जी? ऐसा है? ऐसा नहीं है, आपने तो पेपर में निकाल दिया था किसानों को 2000 रुपये देंगे। आप तो ये भी तो देखिए, लेखपाल को आदेश तो दीजिए भाई, जो भी किसान हो, छोटे किसान हो, जो भी चाहे, उन्होंने बेच के ज़मीन बेच के इन्होंने दूसरी ली है तो खतौनी नहीं हो गई, खतौनी ने, तो आप तो किसान तो है। हाँ, देखिए ये पॉइंट है, क्योंकि हम लोग शहर के लोग हैं, सब जान नहीं पाते हैं ये। वो क्या किसान नहीं है? आपने अगर 2020 में अगर उसने ज़मीन खरीदी, किसान खेल रहा, छोटा किसान है, 2 बीघा है, 2.5 बीघा है, तो वो किसान नहीं है, सिर्फ बड़े किसान है। जो आपने 19 के बाद का जो है उन्हीं को हक है। क्या पहले के लोग जो है, जो आपने अगर ज़मीन बेच के आपने थोड़ी बड़ी ले ली तो आपके किसान नहीं है, आपको पैसा मिलने का हक नहीं है। लेखपाल के पास जाओ, अभी तो पूरा ये कागज़, तो वो एक कागज़ बनवाने पैसा खर्च होता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि उस समय कोई काम नहीं हो रहा था, अब काम हो रहे हैं। अब तो आप ही देख रहे क्या काम हो रहा, आप ही देख रहे क्या काम। बड़े लोग काम कर रहे, छोटे लोग रह रहे, यही है। बड़े किसानों को सबको मिल रहा है, छोटे किसानों को नहीं दे रहे। अच्छा, उनका कहना है किसान उसमें आत्महत्या कर रहे थे, आप बड़े सुखी हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए, मीडिया विकी, मीडिया कुछ कह ही नहीं रही है। मीडिया तो विकी है, ये बहुत आरोप लग रहा है, क्या बताएं, सब मेरे ऊपर आरोप लग रहा है। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो हारी, अब जरा सा पीछे आते हैं, उसकी वजह क्या यही थी कि उन्होंने काम नहीं किया, इस वजह से हारी? नहीं, काम क्यों नहीं किया? काम आपके सामने सब काम है, लेकिन जनता काम पे वोट नहीं दे रही है ना। पहली चीज़ तो आप ये समझिए, जनता बढ़ गई है सेक्शंस में, हिंदू और मुस्लिम हो गया है। यादव और कुर्मी और ठाकुर और ये सब नहीं है, अब वो बढ़ गई है 2 भागों में, हिंदू वर्सेस मुसलमान। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट। क्या मतलब बीजेपी ने इसको जानबूझ के बंटवाया? बीजेपी का नहीं है भैया, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। देखो बीजेपी मेहनत कब से कर रही है, आप ये देखो 2011-12 से वो एक माहौल क्रिएट कर रही है, फिर उसने ये जियो ला के फ्री में, देखो धीरे धीरे अपना सब प्रोसेस कर रही है ना। आज वो जहाँ पर है वो अपनी मेहनत से है, उसको ना मैं लाया हो ना आप अपनी मेहनत से आए भाई। उसने जियो का डेटा फ्री में दिया, सब दिया, अब सबकी गर्दन नीचे ही झुकी रहती है। व्यापारियों के संग उनके अलग समझौते होंगे। वो अपना जैसे जो कम शिक्षित वर्ग है, वो YouTube के उसने फालतू के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, उसमें फालतू की न्यूज़ देखता है। तो एक मठाधीश पूरे गांव को उस फालतू के YouTube चैनल से संदेश दे रहा। तो सोचो कितनी दूर का उन्होंने सोच के गए हैं, तो इतनी दूर का कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो ये चीज़ समझिए आप कि उनका जो वर्क। अच्छा, तो क्या हो सकता है आगे, क्या दिखता है आपको? क्या देखो इसका जो थंब रूल है, थंब रूल यही है कि जनता के बीच में आना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष ये नहीं होता कि आपका नेता आया 1 घंटा बैठ के चला गया, आप करते तो दिन रात संघर्ष करना पड़ेगा। 24 आवर्स पॉलिटिशियन रहना पड़ेगा, 24 आवर्स। कोई भी मामला है आपको वहाँ जाके आपको उस पर पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैसे क्या है। ये नहीं कि बस आए, आपका सब संगठन धरने पे बैठ गया, आप आए, शक्ल दिखाई, मीडिया से बात करिए और आप चले, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा वहाँ पर, तब जाके कुछ होगा। वरना तो फिर भैया जो चल रहा है कि तुम 300 हम 150 हैं, ना तुम ज़्यादा हो ना हम कम है, तो इसी में फिर बढ़ता रहेगा और पिसती जनता रहेगी।
अच्छा चलिए फिर से वहीं आते हैं। सदन में जो चल रहा है लगातार इस तरह वाद विवाद हो रहे हैं, सत्ता पक्ष अपना दिखा रहा है कि उसने बहुत काम किया है, क्या लगता है सर कुछ काम किया है? काम क्या किया है? आप पिछले 5 साल में हमको कोई ऐसा काम बता दीजिए जो हम कहें ठोस मजबूत की काम हुआ है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि मतलब आप तो सब लोग फील्ड पे रहते हो, सब देखते हो, तो ये तो कोर बताओ कि क्या ऐसा, मेडिकल हेल्थ सब तो वैसा ही है, जो पहले हो चुका है वही चल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं है। आपने बहुत अच्छा बोला, ये युवा हैं। चलिए और जगह चलते हैं। हमारे संग एक युवा और हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं नाम किसी का नहीं पूछता हूँ और ना पूछूंगा। ये बताइए कि क्या कहेंगे वर्तमान सरकार के बारे में? देखिए, वर्तमान सरकार हो चाहे पुरानी सरकार हो, मैं जो एनालिसिस जो यूथ को करना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ जॉब, रोज़गार, इन्फ्लेशन रेट क्या है, कमोडिटीज़ का प्राइस क्या है, सरकार का कहना है कि जॉब अब मिल रही है, इस पे होना चाहिए। जॉब मिल रही है, सबको मिल गई है। नहीं तो इसी पे मैं आपके माध्यम से मैसेज दूंगा कि आप एक काम बस इतना करिए कि जो पुराने जो दावे हैं आप उसके एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लीजिए। हम लोग जॉब्स में क्या करते हैं, एक डिटेल एनालिसिस करते हैं, अपने इम्पैक्ट दिखाते हैं क्या हमने काम करा है। तो आप जो पिछले साल जो पिछली बार सबमिट हुए थे, इन्वेस्टर सबमिट हुए थे पिछली बार के, आपको याद हो प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट करा था, उसका कोई भी एक RTI डाल के आप डिटेल्ड एनालिसिस निकालिए कि उसके वो तो कोई आ नहीं पाएगा, उस ज़मीन पे क्या उतरा। कोई नहीं है। तो वैसे ही चीज़ है ये, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। आप महंगाई देख लीजिए, आप क्या 1150 का सिलेंडर मेरे ख्याल से हो गया है आज बढ़ गया क्यों बढ़ने के बाद। तो आप 1150 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए। अगर महीने में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आप बेरोज़गारी का रेट देखेंगे तो इंडिया बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। हरियाणा इस समय टॉप पे कर रहा है, उसके बाद 3rd नंबर पे शायद हमारा यूपी है, 2nd या 3rd नंबर पे हम टॉप कर रहे हैं बेरोज़गारी में। अगर 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी की मिल रही लोगों को, वो भी नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है तो मैं बता रहा हूँ, मैं इसी सेक्टर में हूँ तो मैं उससे बता सकता हूँ कि एक डिप्लोमा होल्डर जो इंजीनियरिंग का होता है वो 11,000 रुपये में उसकी ज्वाइनिंग मैं कराता हूँ, और 11,000 में कट कटा के उसके हाथ में 8,500 रुपये आता है। बहुत बुरा हाल है। अब अगर वो 1150 का सिलेंडर ले लेगा तो उसके हाथ में बचे 6,000 रुपये। अब वो खुद क्या महीने भर खाएगा और क्या वो अपने घर पे भेजेगा। तो ये जो महंगाई है ना, इस पे जनता जब तक ही नहीं उतरेगी, सोचना है, विचार करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता, विपक्ष जितना भी बोल दे। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन अब किसान बहुत खुशहाल है। बिल्कुल, रात भर सांड दौड़ाते हैं, रात भर किसान सांड दौड़ाए, दिन भर चिड़ियों को रखाए, उसको सोने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। और आप किसान खुशहाल की बात कर रहे हैं, डाई, यूरिया, पोटास तो मिल नहीं रहा है टाइम पे, और किस किसान खुशहाल की बात कर रहे हैं? योगी जी खेती करते हैं क्या? बाबा जी खेती करते हैं क्या? जो खेती करता है उनके दर्द से पूछिए, उनके पास जाइए तो वास्तव में जो जितना पीड़ित होना चाहिए बाबा जी को, उनका दर्द देख के, और वो सिर्फ मजाक कर देना किसान खुशहाल है, उनके दर्द को समझना चाहिए। किसान की ज़रूरतें क्या है? किसान अपने लागत मूल्य का भी उत्पादन नहीं पा रहा है, फायदा उसका लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। तो उनका कहना है 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 2,000 हाँ। किसका भला हो जाएगा बताइए? आप 2,000 रुपये में अपना घर चला सकते हैं? 2,000 में क्या कर सकते हैं आप? गैस सिलेंडर जब 1100 रुपये का आ रहा है, अरे आपको नई खबर देते हैं, आज 50 रुपये बढ़ गया। आज 50 बढ़ गया, 1150 हो गया होगा। मजेदार चीज़ बता दें, 1 मिनट, पिछले साल यही होली दीपावली की ही वक्त के लिए कहा गया था कि फ्री में सिलेंडर मिलेगा, और फ्री तो छोड़िए 50 रुपये महंगा कर दिए। 50 महंगा, धीरे धीरे और महंगाई बढ़ेगी, और आप देखते जाइएगा महंगाई अपने चरम सीमा को छुएगी। जब सिलेंडर 364 रुपये हुआ करता था, तब यही स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ गई थी और पता नहीं कितने धरने और आंदोलन करने का काम करती थी। और आज आप देखिए महंगाई अब नॉर्मल रोडवेज का, अच्छा देखिए सिलेंडर के, गैस के और पेट्रोल के दाम बढ़ने से हम सोचते हैं कि गैस का, पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ा है। डीजल के दाम बढ़ने से छोटा मोटा व्यापार से लेके मार्केट का बड़ा व्यापार, यहाँ तक कि हर जगह छोटे छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक प्रभावित होती है। ट्रांसपोर्टिंग तो वहीं से आता है। और आप देखिए ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो गया तो सारी अच्छा, सदन में उन्होंने एक बात और कही है, क्योंकि मैं लगातार सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गांव देहात से लेके हर जगह नलकूप लग चुके हैं और पानी आ रहा है। उसी बीच एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कोई नेता रहे होंगे खड़े हुए बोलने के लिए कि अभी भी वहाँ पानी नहीं आ रहा, उन्हें बैठा दिया गया। सीएम जब बोल रहा है तो क्या मुझे लगता है लखनऊ में निवास करने वाला
70% लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं और उसी गांव से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में तो मुझे नहीं पता है कि कोई नल की स्कीम चल रही है मौके पे। उन्होंने कहा नलकूप एक योजना बताया उन्होंने। पेपर में, आप पेपर में अखबार में, पेपर में चल रही हैं इनकी योजनाएं। पेपर में योजनाएं चल सकती है। पेपर में 2 करोड़ रोजगार हो चुके हैं। पेपर में जिनकी जितनी सारी स्कीमें पेपर में चल रही हैं। और अब इन्वेस्टर समिट देख लीजिए, अभी जो कराई है पिछली बार भी हुई थी। अडानी ने 35,000 करोड़ निवेश करने की बात की थी, मुकेश अंबानी ने 20,000 करोड़ निवेश। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया बताइए आप। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने महान हैं कि जिस वर्ग पे हाथ रख देते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। आप देखिए, चरण धो करके जिस औरत के उसको उन्होंने पायल पहनाने का काम किया, कोविड में उसका बच्चा भूख से मर गया। इलाहाबाद में कोविड में, गौर कीजिएगा, सब युवा हैं। चरण धो करके इलाहाबाद में उसको पायल पहनाने का काम किया, उसका बच्चा कोविड में भूख से मर गया। और मजदूर, इन्होंने कहा मजदूर हमारा भाई, मजदूरों के साथ खाना खाया। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मरने वालों की स्थिति और मजदूरों की क्या दशा थी, क्या दशा थी। और सबसे बुरी, मजदूर तो मरा ही मरा, उसके बाद ये लोग ना वेंटिलेटर दे पाए, ना ऑक्सीजन दे पाए। मेरी आंखों के सामने मौत होती रही, मैंने देखा है अपने दोस्तों को, मित्रों को मरते हुए। क्या दशा थी लॉकडाउन में, गंगा किनारे लाशों को उफनाते हुए, उतराते हुए। अभी तो मुझसे एक मिले थे शख्स, उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन में वो 24 घंटा नहीं सोते रहे और बहुत अद्भुत काम किया। एक्चुअली में वो चमत्कारी रहे होंगे, उनको कोई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी। नहीं, 24 घंटा जो कल्पना कर रहे हैं, ये सोचिए कि ऐसी कल्पना हमारे मोदी जी भी करते हैं, ऐसे योगी जी भी करते हैं। आप बताइए 24 घंटा वहाँ देखने उनको कौन गया था? वो क्या करते, क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, वो तो कल्पना की दुनिया में। या तो मीडिया दिखा रही है, आप समझिए इस चीज़ को, या तो गोदी मीडिया दिखा रही है। 24 घंटा 25 घंटा काम कर रही है, 26 घंटा उनको बता सकती है, कुछ भी कर सकती है। भाई होता तो 24 घंटे आपके पास होते हैं, आप उनको 26 घंटा भी आप बता सकते हैं। आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, सबसे बड़े आप प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद बिना आंकड़े के आप झूठ बोल देंगे, ये आपके शोभनीय चीज़ों पर ये जान लीजिए ठोकर मार रहा है। जब सरकार गई है, माननीय अखिलेश यादव जी सरकार जब से गई है, तब से मुझे नहीं लग रहा किसी रूट पे, आप भी लखनऊ में रहते होंगे, देखते हो किसी रूट का एक्स्ट्रा विस्तार तो नहीं हुआ इस सरकार पिछले बार। उसी रूट पे काम हो रहा है, जो रूट बना हुआ था उसी रूट पे काम हो रहा है। किसी और रूट पे दिखाई भी नहीं दे, यहाँ आपका रूट मैप तैयार हो रहा है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं आज जो सीएम ने बोला है वो कहीं ना कहीं असत्य दिखता है, सत्य नहीं। असत्य दिखता है, असत्य बोला ही जा रहा है। असत्य दिखना नहीं, बोला जा रहा है। ये झूठों की सरकार है, सच्चाइयों से कहीं दूर है, सच्चाइयों से कहीं दूर है। क्यों? ये अल्पकालीन व्यवस्था चाहते हैं, दिखावा की ज़िंदगी। इन्वेस्टर समिट जैसे प्रोग्राम दिखा के ये दिखावा कर रहे हैं कि मैं अपने उद्योगपतियों को लेके आ रहा हूँ। लखनऊ के नालों को चलिए, समय का कुछ कम है, समय कम है। देखा आपने, समय कम होने की वजह से मैंने इनको उठाया। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि युवा जो है वो इस सरकार से उतना खुश नहीं दिखता। ये इनकी पर्सनल राय है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि ये जो वाद विवाद चल रहा है या जो सदन की कार्रवाई चल रही है वो उसमें कितनी सच्चाई दिखती है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।